यही होता कथाओं में। ये माहौल पहले कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि प्राचीन कथाओं में ज्यादातर 40 से ऊपर के लोग ही आते थे, धीर गंभीर शांत बैठे, और आधे से ज्यादा सो गए। लेकिन अब कथाओं का रुख युवाओं ने ले लिया है, तो उनका नाम ही है लड़के लड़की। जो लड़के ही अपना काम करते हैं वही हैं लड़के लड़की। तो ये भक्ति भी ऐसे ही करते हैं। या तो युवाओं में भक्ति प्रवेश होगी, नहीं होगी तो ऐसी होगी महाराज कि दूसरे सब धरे रह जाएंगे। तो आप सब लोग हमारी बात तो सुनो। हमने कभी भी व्यास मंच का चयन, पहली बात तो हमने नहीं किया, व्यासपीठ ने चुना। दूसरी बात, कभी भी इस व्यासपीठ से धनार्जन करना, यश अर्जन करना या पब्लिसिटी अर्जन करना, आप लोगों को खींचना, लोग बाग सोचते होंगे इनकी टीम है, इनका ये है, वो कुछ भी नहीं है। हम अकेले व्यक्ति हैं, हमारे सीधे साधे सब ब्राह्मण देवता हैं। कई बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब लोग निश्चित ही ठाकुर जी के भावों से जुड़ रहे हैं। आपकी भक्ति में वर्धन हो रहा है, आपकी सेवा में वर्धन हो रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपके मध्य में आएं और आकर के स्पष्ट रूप से अपने भाव और कथा का वाचन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतना उत्साह, इतना प्रेम रखते हैं। आज सुबह 4-5 बजे से ही लोग बाग लाइन में खड़े हैं। देखो, रात में 3 बजे से। जय हो। हम क्षमा मांगते हैं, आप लोगों को बहुत श्रम होता है, लेकिन ये उत्साह है आप सबका। हम तो बस हृदय से, मन से और बस सब रूप से एक ही बात पंडरीनाथ भगवान से कहेंगे। इतना उत्साह लेकर के आप लोग कथा में आते हैं। ठाकुर जी आपके इस जन्म में कृपा करें कि बस उनका साक्षात्कार आपको निश्चित हो जाए। आप सब लोग ऐसे ही भावों में बने रहें। हम मानव ही हैं, और कई बार मानव अपनी क्रियाओं का केवल क्रम करता है, पर संसार के कई वैष्णव कई भाव उसका पालन करते हैं, और कई लोग केवल उसमें दोष दिखाना और उसको कुछ ना कुछ करना प्रारंभ करते हैं। पर हमारा, आपका उद्देश्य हम नहीं होने चाहिए, या हमारी कोई भी स्थिति, हमारे भाव जो ठाकुर जी के प्रति आपको हम बता रहे हैं उनको ही आप पालन करो। हमें प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की प्राप्ति करो, लाल जी को प्राप्त करो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत कम है। इतना श्रम, इतना परिश्रम आप कर रहे हैं, निश्चित ही आप ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं, वही उद्देश्य रखिएगा। और हम कह रहे हैं केवल हमारी कथा नहीं सुनिए, हमारे भारत के जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं सबका प्रवचन सुना कीजिए, सबके भाव सुना कीजिए। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके भाव से हमारे चित्त में भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़े। उसको आप लोग केंद्र में लेकर के आगे बढ़ें। इस साल नव वर्ष आने वाला है अंग्रेजी, और ये साल विश्राम की ओर है। अगले वर्ष प्रारंभ में ही एक संकल्प लीजिएगा और थोड़ा सा ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ ये साल भी निकल गया, आप नहीं आए, आप नहीं मिले, आपका अनुभव नहीं हुआ। कम से कम अब हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष में आपका अनुभव हो। इस भाव से अपने भक्ति भाव में आगे बढ़िएगा। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। कितने बालक, युवा, भाई, बंधु सब कुछ ना कुछ सामग्री लेके आते हैं, पर हम सब स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सबसे नहीं मिल पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर आप लोग कथा के प्रति ऐसा ही उत्साह रखिए, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी आप सबसे अभ्यर्चना है।